आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों के मसाइल को एक दीगर नजरिए से देखने और सुनने की छोटी सी कोशिश। आज के मकाम में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो अपनी सच्ची लगन और जज्बे की बदौलत कई बेनूर जिंदगियों में रोशनी बिखेर रहे हैं। जी हां, वो हैं सैयद सलाउद्दीन पाशा। अवाम में आज हम आपको रूबरू कराएंगे डांस स्टूडेंट अरमान से। किरदार में आज बारी है फिल्म खोसला का घोसला के आसिफ इकबाल के किरदार की। नाज़रीन आदाब, मैं साइमा खान एक बार फिर से हाजिर हूं एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कौम की आवाज को एक नई बुलंदी देता है और उनके मसाइल की शिनाख्त करता है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं मकाम का सफर। व्हील चेयर पर बैठे इन फनकारों का जज्बा, इनकी मेहनत, इनकी कोशिश और इनकी बुलंदियों को नया आसमां मयस्सर कराने का काम जिस शख्स ने किया है, आज के मकाम में हम आपको उन्हीं से रूबरू कराने जा रहे हैं। एक ऐसे शख्स से जो इनकी जिंदगी में सूरज की पहली किरण बनकर आया। आज इनके फन का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। ये एक कोरियोग्राफर हैं, बेहतरीन डांसर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं और इन सबसे बढ़कर एक नेक दिल इंसान हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनाब सैयद सलाउद्दीन पाशा की। पाशा साहब की पैदाइश कर्नाटक की दारुल हुकूमत बेंगलुरु में हुई थी और अपनी शुरुआती तालीम भी इन्होंने यहीं से हासिल की। मेरी पैदाइश बेंगलुरु के एक इलाके में हुआ था, वो है आनेकल। और सबसे बढ़िया बात ये रही कि हमारी पूरी बचपन की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में हुई, क्योंकि वहाँ पूरा वो वहाँ की जो भाषा होती है कन्नड़ा बोलते हैं हम लोग उसको, वो भाषा में हमारी पूरी पढ़ाई हुई। इनकी फैमिली मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई है। इनके आबाओ अजदाद मैसूर राजघराने के सर्जन और फिजिशियन हुआ करते थे। हमारे जो पूर्वज मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स वो पर्सनल फिजिशियंस थे मैसूर के महाराजा के, और हमारी ख़ानदानी है वो हीलिंग टच बोलते हैं, क्योंकि हाथ की सफाई जो बोलते हैं। तो काफ़ी सारे विकलांग लोग हमारे घर में आया करते थे। क्योंकि इनका खानदानी पेशा दवा का था, लिहाजा इन पर भी डॉक्टर बनने का दबाव था। चुनांचे घर वालों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ही इन्होंने बी फार्मा में दाखिला लिया था। घर वाले भले ही इनको एक बेहतर डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन इनका मन अक्सर तबले की थाप और घुंघरुओं की झनकार में खोया रहता था। पर घर वालों की इच्छा का सम्मान करते हुए बी फार्मा की डिग्री हासिल करने के बाद वे डांस की बारीकियां सीखने में जुट गए। क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स के फैमिली के हैं, तो पूरी ख़ानदानी डॉक्टर्स के हैं, तो मैंने बी फार्मा पढ़ा और साथ साथ में बहुत ही अच्छा ये रहा कि बी फार्मा के साथ साथ मेरी डांस, भरतनाट्यम की, कथक की, कोरियोग्राफी की ट्रेनिंग चलती रही, साथ साथ में म्यूज़िक की चलती रही। उसके बाद में मैंने मेरी डॉक्टरेट पीएचडी भी किया डांस ऑन डिसेबिलिटी में। उसके बाद में मैंने कोरियोग्राफी में भी मैंने मास्टरी की। डांसर बनना इनके लिए कभी इतना आसान नहीं रहा। घर वालों को उनका नाचना गाना पसंद नहीं था। एक बार जब इनका प्रोग्राम टीवी पर लाइव हुआ तो इन्हें अपने घर वालों की भारी नाराजगी भी झेलनी पड़ी। पर डांस का जुनून इन पर इस कदर हावी था कि अपनों के भी लाख उलाहने इन्हें इनके इरादों से डिगा ना पाए। जैसे मैंने पिछले 30 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, पता नहीं था कि मैं एज ए प्रोफेशन इसको चूज करूंगा, एज ए पैशन इसको चूज करूंगा, एज ए लाइफ इसको चूज करूंगा। इनफैक्ट जब उनको पता चला, जब पहली बार मैं बताना चाहता हूँ, उस टाइम पे उतने सारे चैनल्स नहीं थे, सिर्फ दूरदर्शन आया था, वो भी दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट में आया करता था। तो जब मेरे टेलीविजन में मेरा प्रोग्राम आया था, तब उनके नेबर्स आके बोले कि आपके बेटे को हम टीवी पे देखा। तब पहली बार पता चला कि अच्छा, तो ये इतना अच्छा मतलब डांस को एज ए प्रोफेशन ले लिया है, इतना अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट उनको उतना पसंद भी नहीं आया जिसको ये क्यों कर रहा है, क्योंकि उनको वो नहीं चाह रहे थे कि मैं डांस को एज ए प्रोफेशन उसको चूज करें। पाशा साहब की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा।
हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। दुख की बात है कि हमारे देश में 70 मिलियन डिसेबल लोग हैं, लेकिन हमारा देश डिसेबल फ्रेंडली नहीं है।